आज मामे यहाँ गांव सिंगवा खास नाड़ू हल्के का गांव है और हरियाणा में गर्मा गर्मी चल रही है चुनाव की। तो जो नाड़ू हल्के का गांव है सिंगवा खास, इसमें लगभग 4000 के करीब वोट हैं। तो मेरे पीछे गांव वाले हैं, मौजूद आदमी हैं, तो इनसे बातचीत करूंगा मैं कि गांव में क्या समस्याएं हैं और ये किस तरह तक दूर होनी चाहिए और पिछले 10 साल के दौरान क्या काम इस गाँव में हुए हैं। तो इन ताऊ और तक बातचीत करूंगा मैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? रणबीर सिंह उर्फ दीरू। दीरू। ताऊ जी, तो आपके गांव में क्या क्या मेन समस्याएं हैं जो मतलब इस चुनाव में दूर होनी चाहिए अब की बार? इसके लिए तो समस्या कुछ नहीं, थोड़ा कैप्टन साहब ने जो है ना सोच रहे थे और जो है ना बाकी सब ठीक है। काम इतना किया हुआ है कैप्टन साहब ने, मेरे ख्याल तो सीएम भी नहीं कर सकता इस काम मतलब पिछली 10 साल के दौरान आपके गांव में क्या काम हुए हैं? काम तो इतने बड़े बड़े हुए हैं ताकि अपने एक ये क्या नाम है अपने वहाँ पे सोलर प्लेट है 14 जो कि चौटाला साहब आ लिए और वो आ लिए क्या नाम है कांग्रेस आ ली, लेकिन इन लोगों ने ये बोला भाई ये तो वो है कटोरा है, इसका हो ही नहीं सकता। भाग गए लोग वहाँ से, कोई जाके मतलब आपके गांव में जमीन कुछ जमीन इसी थी जो मतलब हाँ 300-400 एकड़ जमीन बाढ़ आई थी। हाँ बिल्कुल नहीं, लोग वहाँ से छोड़ के और जाके कहीं दिल्ली कहीं जाके अपना गुजारा करके हाँ। और उसके बाद में कैप्टन साहब ने किसी से नहीं किया, चुपचाप ये पहला प्रोजेक्ट आया हरियाणा के अंदर और जबकि उसने जो है ना अपना आप किसी से ये नहीं कहा, चुपचाप देख लिया सुन लिया और ये बना के बैठ गया। मतलब लगभग कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था वो तो जी कम से है 3.5 करोड़ का और 14-15 तो मकान बना दिए ऊपर। अच्छा हाँ, उसके ऊपर सोलर रहने के लिए और वो आज वहाँ पे 50-50 60-60 मन गेहूँ और ये जीरी। क्या बात है, जाके देखो आप इस साइड में कितनी एकड़ जमीन प्रभावित थी? मतलब बाढ़ है 300 से ऊपर है जी। मतलब आधा गांव की जमीन थी लगभग फिर, या तो मान लो आधा नहीं तो मान लो ये मान लो 60-70 के 2-3 एकड़ जमीन लगाओ, मान लो किले लगाओ तो कम से कम भी 20-30-40 50 परिवार पर। हाँ, उसको तो नौकरी वाला हिसाब किताब कर दिया था कैप्टन साहब ने, तो आज भी जो मजा ले रहे हैं इस बात के लिए। बिल्कुल। तो ताऊ जी और क्या काम हुए? मतलब बाढ़ प्रभावित एरिया था आपके गांव में एक तो, हाँ जी। इसके अलावा और? इसके अलावा पानी का टैंक बना हमारा दूसरा, एक ही टैंक था वाटर टैंक मदनेडी और सिंगवा का ना जी, वो उससे पहले की बात अच्छा। है। अभी एक था, उससे गांव में जलापूर्ति की कमी थी और कैप्टन साहब ने दूसरा नया दिया है, अच्छा बनाया है और उससे आज पानी की कोई समस्या नहीं है सिंगवा गांव में, बहुत बढ़िया। तो घर घर पीने का पानी घर घर पहुंच रहा है जी, बिल्कुल सप्लाई एक नंबर की है। और जो नहर से लेकर और वाटर वर्क्स तक पाइपलाइन टूटी पड़ी थी वो भी नहीं लगवा के पानी का बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया है और रोड भी दोनों तीनों तरफ बढ़िया रोड बनाए। 4-5 जो है आंगनबाड़ी नई, क्योंकि इस मोहल्ले में आंगनबाड़ी नहीं है, उसमें तो बच्चे और जनानियां परेशान होती थी। हर मोहल्ले में एक आंगनबाड़ी कर दी गांव के चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल, गांव में हॉस्पिटल है। हाँ, गांव में हॉस्पिटल है, उसकी अभी ग्रांट पास हुआ था मरम्मत का, अभी शायद आचार संहिता से नहीं मिला होगा। और स्कूल की सैंक्शन हो रखी है, अच्छा नई बिल्डिंग की स्कूल खंड घोषित किया गया, तो ये भी अभी होने वाला है। और जो भी मान ले सार्वजनिक काम थे, लाइट का है, लाइट जब भी फ़ोन किया जो भी दिक्कत थी कर्मचारियों ने संभाली है। तहसील में लगा लो, वहाँ भी कोई घुसपैठ नहीं थी, सब लोगों में बढ़िया काम। ऊपर से मुआवजा, क्या बात, पिछले 15 साल में 1 पैसा मुआवजा नहीं आया और 14 से 19 तक मुआवजा इतना मिला, जमींदार खुशहाल हो गए, उनका खाद मिट्टी का काम चल गया। और तो होते ही काम बहुत बढ़िया हुए हैं। बाकी तो आपके गांव में लगभग 4000 के करीब वोट हैं? 4000 के करीब वोट हैं, 3 के आसपास पोलिंग होती है जी। अच्छा, तो क्या रुझान है लोगों का? लोगों का रुझान अभी लोगों के अभी समझ मारी गई, बस 14 से 19 तक जो ठाठ थे, 19 से 24 तक हम लूटे गए और अभी हम दोबारा कैप्टन साहब को ही बनाएंगे। सीएम लेवल का आदमी है,
पावरफुल आदमी है। हल्के में अगर किशोर की जीत होती है तो इतना पावरफुल आदमी मिलेगा नहीं कभी भी, ना पहले था ना आगे मिलेगा। देखो एक कार्यकाल तो कैप्टन साहब का था, हाँ जी। मतलब कि इनके कार्यकाल में जो आपने काम गिनाए, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था राम कुमार गौतम जी का टाइम, राम कुमार गौतम जी तो घर से ही ले ही नहीं, उन्होंने नहीं 4 ईंट भी लगवाई गांव में, क्योंकि वो तो गांव के लोग अगर काम लेके गए तो उन्होंने ये कहा मेरी तो पावर नहीं है, वो दुष्यंत खा गया खोपर सारे महकमे, मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो इसके 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। राम राम तो राम राम क्या कहना चाहोगे आप? भाई हम तो यह था वहाँ अभी मनु जी आवे हाँ, और वर्करा ने राज्य रखें, हाँ, संपर्क सूत्रे रखें इनसे, और हल्का के भी नुकसान हुआ है और आगे आने में सुधार सके है। जी दमदार एमएलए है। आपका क्या नाम है जी? नाम कश्मीर। जी राम राम भाई जी। जी नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई युवा है, युवा के बारे में बोलेंगे कि हमारे गांव में स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा पहलवान हुए हमारे गांव से, मतलब रेलवे में भी अच्छे हैं और नेशनल के प्लेयर भी बहुत ज़्यादा हुए। उसके बाद खेल व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है, और किसी भी इवेंट की हो, चाहे क्रिकेट की हो चाहे बॉक्सिंग की, कुछ भी लगा लो, यहाँ पास में ही है स्टेडियम, देखो जाके सेंसन तो हुए बने, लेकिन उनके बाद बुरा हाल है, वहाँ पे मैचें ही चल रही हैं, उसके बाद कुछ विकास नहीं। अब ये आस लगा के वोटिंग करेंगे कि मतलब भाई अच्छा विकास हो और बड़ा अच्छा नेता चुन के सामने आई। गांव में कुछ ना कुछ सुधार। हाँ बिल्कुल भाई, सुधार के लिए वोट डालेंगे, मतलब भाव में नहीं वोट देंगे कि मतलब खराब अपनी तरफ के खराब वोट हो, ये इस तरह की किसी प्रकार की वोटिंग नहीं कर चाहेंगे। कहीं ना कहीं सोच समझ कर वोट करेंगे। बिल्कुल सोच समझ के वोट करेंगे, क्योंकि भाई साहब गौतम कुमार के राज में किसी भी प्रकार का कोई अगर बजट आया हो तो रिकॉर्ड्स में आया होगा। हमारे गांव की तरफ किसी प्रकार की कोई वाले की एक प्रकार का नेट भी नहीं आया सरकार की तरफ से, बच्चों ने इकट्ठा किया कलेक्ट करके जो भी कुछ लगाया, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। अभी कुछ होगा तो हमारी यही आस है, बड़ा अच्छा ही करेंगे जी। तो युवा के चाहूँगा, युवा यही चाहते हैं भाई, युवा विकास की तरफ ही बढ़ेगा और अच्छे तरफ जाएगा, क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे ना तो आप एम्प्लॉयमेंट लगा के चलो, नंबर 1 हो गया अपना हरियाणा एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, और इसार में उसमें अपने नंबर उससे सबसे ज़्यादा है, और डिस्ट्रिक्ट को आप काउंट करोगे ना तो उसमें सबसे ज़्यादा है। तो अपने कार्यकाल में जो अभी मेनू साहब थे उन्होंने बहुत ही रोजगार पे बात पहले भी की थी, और अब आने वाले कार्यकाल में भी रोजगार पे बड़े अच्छे से मुद्दा उठा के वो बात करेंगे। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहोगे भाई जी आप? लीला फौजी गांव सिंगवा खास। जी कैप्टन साहब ने बड़े अच्छे काम करवाए हैं गांव में, और हल्का में तो बहुत ज़्यादा करवाए हैं, पूरा हरियाणा का पता अपने को। जी जैसे अपने गांव सिंगवा में स्टेडियम बनवाया, उसके बाद गौतम जी आ गए, कोई देख रेख नहीं हुई। बाकी कैप्टन साहब ने गलियां रोड भाई पानी संबंधित तो बहुत ही अच्छे काम करे हैं। पूरे हल्के में पानी पीने की सुविधा, और डिग्गी बनवाई है, एक डिग्गी पहले थी, दोबारा एक और बनवाया है उधर, और पानी के बूस्टर भी लगवाए हैं चारों तरफ। अभी कोई बाढ़ का दिक्कत नहीं हो रही, पानी इकट्ठा हो जाए तो तुरंत निकासी का प्रबंध करवा रखा है। इतने अच्छे काम करवाए हैं कैप्टन साहब को। जो बीच में ये 5 साल गैप हो गया, इससे बहुत पछता रहे हैं लोग। ईब सभी कार्यकर्ता के, सभी गांव वालों के, सभी के जुबान पर यह हो गया भाई दोबारा कैप्टन साहब को लाओ ताकि और विकास हो सके, हम और अच्छा करवा सके। और कैप्टन साहब सामाजिक कामों के लिए तो इतने एडवांस हैं, उनके पास चले जाओ, मना है ही नहीं किसी भी चीज़ की। और पर्सनल काम, रोजगार पहले भी काफ़ी दिलवाए हैं, अब की बार तो बौछार लगा देंगे, इतने पावरफुल आदमी है। और कोई अगर बनता है तो सरपंच वाला लेवल है उनका, कैप्टन साहब की ओर नहीं हो सकती। कैप्टन साहब तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और जितने काम करवा सकते हैं उतने कम है जी। कैप्टन साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अभी पूरा हल्का, पूरे हल्के में घूम रहे हैं, पूरा हल्का पछता रहा है। अब भाई अब की बार दोबारा कैप्टन साहब को ही लाएंगे। एक तरफा माहौल बनने लग रहा है, रोज़ अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, कैप्टन साहब की अच्छी छवि है, कोई दाग नहीं है। सबसे अच्छी बात है कैप्टन साहब के परिवार पर कोई दाग नहीं है जी। ऐसा परिवार अगर हमारे को भाई राजनीति में मिलता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बढ़ चढ़ के कैप्टन साहब को सहयोग करेंगे, और दोबारा हल्के में कैप्टन साहब को जिता के रहेंगे जी। आप क्या करना चाहोगे भाई जी? जी हमारे गांव है, यहाँ देखोगे ना पास, मतलब
एग्रीकल्चर लैंड से ही ज़्यादा मेरे ताऊ तू हमारे पापा जी वो ज़्यादातर किसान ही हैं और इसी से बिलोंग करते हैं। इसमें मेन पॉइंट यही है कि जब जो किसान नहीं करेगा तो खेती का ध्यान रखेगा। तो यहाँ फ्लड का बहुत बड़ा इशू था, फ्लड के कारण मतलब बहुत ज़मीन खराब है और उसके बाद फिर पानी की परेशानी, या तो पानी है ही नहीं है तो फिर उससे ज़्यादा है। उसका इतना विकास हुआ, अभी बोलते हैं ना विकास नहीं हुआ। यहाँ पाइपलाइन देखो कि 12-12 इंच है, 14 इंच, बहुत ज़्यादा 4 सप्लाई दबी है गाँव के लिए और उसके लिए पहले से ऑलरेडी बूस्टर लगा रखे हैं। उसके बाद जब अभी मन्नू साहब थे ना उस कार्यकाल में एक पॉइंट था, उसे अभी ताऊ जी को पता नहीं उस चीज़ का, जब फ्लड का पानी आता लाइट की बहुत वजह से उसके टाइम में जनरेटर लगवा के ड्राम दिए थे तेल के, लोगों को पता भी नहीं होगा इस चीज़ का। ड्राम सबमिट करवाए थे, आप 2 लेके जाओ 4 लेके जाओ, आप पानी निकालो। तो ये इशू है, इनको ध्यान में रख अगर वोट करेंगे ना तो बड़ा अच्छा होगा। यही बात नहीं जनाब, हल्के ने हीरा मिट्टी में डाल दिया था। तो इस चीज़ का लोगों में पछतावा तो होगा। लोगों खूब पछतावा, पूरा हल्के ने पछतावा है। हीरा रोज हाथ ना नहीं लगता हीरा। अब वो हीरा हमने अपनी छाती पर लगा के रखना है। राम बताओ, राम राम भाई, क्या नाम बताओ, आजाद बता फिर ताऊ कि मैं काम होया गाँव में। काम भी 5 साल में तो कि होया नहीं, हाँ, अरे गले 5 साल में खूब होया भाई। 2022 में पानी चढ़िया था, हाँ, 14 ड्राम तो मेरा नाम तो आ रहे हैं भाई अच्छा, अभी मनुगराज में। हाँ, अभी 23 में SDM कैटेगरी के नानंद माजी पानी चढ़िया, तेल का प्रबंध करो, बोला तेल का प्रबंध करो जो भी उन्होंने बनाओ रे, बिजली की मांग करो को पानी तार लोगे। मैं DC की दरखास्त लिखूँ, DC का जाओ, DC का गए जब हमारा बिजली पहुँची, जब हमारा पानी उतरिया। अभी मनो अंदाजा हमारा पानी टप दे उतर जाए, खम्बे गड्ढे फिर तार पूरे, बिल्कुल। और हम तो भाई आज भी हमें मन्नू के हाँ तड़का भी मन्नू के रहेंगे। हमने तो ऐसा मंत्री हमारा हल्का आया नहीं। हाँ इतनी उम्र होगी, 74 साल का या मन्ना तो ऐसा मंत्री आया देखा कोई नहीं जो हमारी पूछ करी। बिल्कुल। हाँ और भाई 5 साल मुद्दा आया, दोनों फसलों का 12-12 हज़ार रुपये, और जिसमें 50 मन की उम्र की लंबाई है। अब इससे जानते तो लोग क्या सोच रही मजा करते हैं। राम राम जी, राम राम आप क्या कहना चाहोगे? भाई, हम तो एक की बात करें, इस पर हमने नेता ना तो पहले नानू हल्के में आया और ना आगे आएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है अपने मतलब सभी वर्करों के काम कैप्टन साहब ने इस बात की तरफ ध्यान करना चाहिए। पूरा सभी वर्करों के काम होंगे तो और बेस्ट का वो होगा। जी मैम नमस्कार जी। मैं जी बस यही चाहता हूँ कि हमारे गांव सिंवा खास में 2019 में कैप्टन साहब जब बने थे तो सार्वजनिक जो काम थे उनकी कोई कमी नहीं रही, गलियाँ पक्की बिल्कुल और रोड चारों तरफ चकाचक हो गए थे। लेकिन अब जो पिछले 5 साल गए हैं ना गौतम के टाइम, उस टाइम हमारी गलियों में एक ईंट भी नहीं लगी, कैसी हो है। तो पानी चढ़ा, उसके लिए कोई देख रेख नहीं हुई। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो हमारे चाचे ताऊ थे वो गए भी है, बोला मैं DC को एप्लीकेशन लिखूँगा, ये लिखूँगा, वो देर सवेर होया कुछ मतलब मान्य नहीं। तो हम तो ये चाहेंगे ऐसा दमदार नेता और कोई होना नहीं हमारे हल्के में, हम तो सिर्फ कैप्टन साहब को ही चाहते हैं और कैप्टन साहब जिंदाबाद है हमारी तरफ से। और एक बात हो रही जी, मतलब सामूहिक कामों की बहुत हार लगा दी कैप्टन साहब ने, किसी ने भी नहीं किए इतने सामूहिक काम तो कैप्टन साहब ने किए हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है जी, कोई पैसा नहीं लेना किसी भी चीज का, सबसे ईमानदार सच्चा इंसान है, सबसे बिल्कुल। इतने देखे हैं, 70-72 की उम्र होगी तो देख लो भी कितने देखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई छूट लिया सबके में, नहीं। ये छक्का आदमी ठहरा, हमने तो हल्का में इतना बढ़िया काम किया है। हमारे गांव के अंदर मैं बताने लग रहे थे, ये लोगों ने बताया है अभी सामने। तो ये तो सर आपके द्वारा जो काम करवाए गए थे ना बीजेपी सरकार के द्वारा जो कार्यकाल में थे वो काम फड़वाए गए हैं। उसके बाद जिनके जो काम हुए ना वो काम करवा के बाहर हो गए, कहीं और भी लगे हुए हैं, उनको तो छोड़ दो। अभी जो प्रेजेंट में जो वर्कर लगे हुए हैं उसको ये मान के चलो अगर परेशान भी है ना तो कुछ ना कुछ हमारी भी मानसिकता रही होगी, उनकी भी मानसिकता रही होगी। उन्होंने कुछ विकास ये सोचा होगा कि सार्वजनिक कामों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, पर्सनल कामों पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाए। अभी कुछ और इंटरव्यू दिया उन्होंने, पहले मैंने भी नोटिस किया था, उस इंटरव्यू में बोला हमारे से कुछ गलतियाँ हुई हैं उनमें सुधार करेंगे। तो इस बात को नोटिस करते हुए हम यही कहेंगे कि कैप्टन भी मुन्ना जिंदाबाद और आगे में सर हैं। राम राम। तो क्या कहना चाहोगा? भाई कैप्टन साहब को दोबारा लेना चाहूँगा क्योंकि हल्का हमारा पिछड़ चुके हैं। पहले खूब काम करे उन्होंने, गांव की जितनी गली कच्ची थी सब गलियों को पक्का कर दिया, तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए दे दिया, और कुछ ट्यूबवेल वहाँ ज़मीन ख़राब थी 17-18 ट्यूबवेल वहाँ लगवाए हैं, 20-21 ट्यूबवेल अब भी लगवा गए।
तो बीच में गांव वाले पिछले गए 5 तब। साल में कुछ काम हुआ पंडित जी ने कराया? कोई काम नहीं हुआ, एक पैसा भी नहीं लगे। तो ये लोग समझ में तो आ रही होगी ये। बस लोग समझ में आ रही है, अगर वो आगे ना हाँ, तो हल्के के लोग जी जाएंगे, हाँ। नहीं तो मर रहे। दोबारा तो एक अब बस रुझान है पूरा। पूरा रुझान है, अब मरे रहे। हाँ, जब उनके बगैर कोई काम नहीं होता, एक ईंट नहीं लगती, 1 रुपये की ग्रांट नहीं मिलती, तो और मरने में क्या कमी रही। बिल्कुल। जितने युवा हैं सब परेशान हैं। स्टेडियम है उसका बुरा हाल है, भैंस रहे हैं, सुअर घूमे उनमें। क्या नाम बताओ जी? राम नारायण। डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। मैं तो भाई साहब यही कहना चाहूँगा, जैसे पीछे कांग्रेस की सरकार दे तो अपने जैसे गरीब भाई हैं उस टाइम पे कोई नौकरी नहीं मिली थी किसी ने, और किसी के पास अगर जाऊँ भी दे बच्चे तो कोई 6 लाख कोई 10 लाख ये डिमांड कराया करता। तो ये भी कम से कम भी मान ली 8-10 बालक लगे इसमें भर्तियों में, डी ग्रुप में भी लगे हैं, या जो नई भर्ती आई थी इसमें भी लगे हैं, बिना खर्चे के लगे हैं, कोई बिल्कुल गरीब तबके के बच्चे लगे हैं। तो हम तो यही चाहूँ भाई कैप्टन आवे दोबारा और हल्का का विकास होवे, तो हम तो यही कामना करें और मेहनत करें पूरी दोबारा कैप्टन को लेने के लिए। क्या नाम है? नरेश कुमार जी। 17-18 युवा तो लगे। सबसे बड़ी बात तो भाई ये वीडियो आप लोग गांव सिंगवा खास तक देखो थे। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अब की बार वोट आप किसने दोगे और क्यों दोगे। चेहरा देख कर दोगे, पार्टी देख कर दोगे या आदमी देख कर दोगे। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।